नाज़रीन, हम चाहेंगे कि इससे रिहैब के हवाले से जितनी मालूमात आप तक आई है तो आप उसको और फैलाएं, और बल्कि वो उन NGOs को जो कि खिदमत का काम कर रहे हैं उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी माजूर अफराद को कारामत बना देना, ये इससे बड़ा क्या और बहुत बड़ी इबादत है। मतलब एक बड़ा एक फर्द जो है जो उसको आप भाई माशरे का कारामत हिस्सा बना दे, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। हमारे यहाँ खाना खिलाना ज़्यादा वो होता है। हाँ बिल्कुल, वो अपना खुद काम करके अपनी फैमिली को फीड करने काबिल हो जाए, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इबादत है। उड़ जाए तो वो अपने जो केयर टेकर उसकी जो साथ 2 लोग कम से कम जो उसके निगहदाश्त करने हैं वही फ्री हो जाएंगे। इस पे हमारे पूरे माशरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी, हमारे जो लोग ज़कात देते हैं, जो लोग फंड्स देते हैं, उनको इस पे ज़ाहिर है एक मजबूर एक फ़र्द है ना जो उसका इलाज हो सकता है। आप उसको चीज़ें व्हील चेयर दे सकते हैं, आप उसको सारी चीज़ें दे सकते हैं। एक वो तो किसी ये नहीं, एक फ़र्द जो बिल्कुल ही किसी काम के काबिल नहीं है ना, उसको आपने कारामत बना दिया, तो ये खुद बहुत बड़ी एक इबादत है। तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कम्युनिटी लेवल पे जिस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, NGOs को भी, और सबको मेरे ख्याल में। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे अंदाज से आपने ये तो बताया कि बेहतर कैसे हो सकता है। अब मैं सवाल इसके जेल में ही आया था कि इससे बच कैसे सकते हैं हम माजूर होने से बच भी सकते हैं। पहले बिल्कुल, क्योंकि जो माजूरी की कॉमन वजूहत हैं वो सारी काबिल बचाव हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह फालिज है, जिससे बचा जा सकता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, शुगर कंट्रोल करके। पाकिस्तान में फालिज की एक बहुत बड़ी वजह तंबाकू नोशी है, जो तकरीबन पाकिस्तान में 20-22-23% हर तरह का तंबाकू, गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट सब ना। तो ये वो चीज़ें कि जिसको हम कंट्रोल कर लें तो हम फालिज से बच सकते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह इंजरीज़ है। अब इंजरीज़, सबसे बड़ी इंजरी की जो वजह जो है ना वो तो मोटरसाइकिल है, और दूसरे पैदल चलने वाले। मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दें, नहीं हेलमेट लगाएं। अच्छा हेलमेट लगाएं। अच्छा सर, दुनिया भर में आप समझ लें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की तादाद को आपने 90% कम कर दिया है सिर्फ एक कानून के जरिए, हेलमेट, वो है हेलमेट के जरिए। हेलमेट अगर लोग लगाएं तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है ना वो 90% कम हो जाता है। तो पहली बात तो ये है, पाकिस्तान में इस हवाले से कवानीन मौजूद है, अमल दरामद नहीं होता, कोई अमल ही नहीं करता इसके ऊपर। लोग खुद जो बेचारा हो रहा है वो खुद नहीं कर रहा। हाँ, तो ये है, और ज़ाहिर हुकूमत को भी इस हवाले से इक़दामात की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि तीसरी जो बड़ी वजह है वो बर्थ इंजरीज़ है। बर्थ इंजरीज़ वो हैं जो पाकिस्तान में अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पैदाइश के वक्त जो है ना घरों में जो डिलीवरी हो रही होती है, बाद औक़ात अस्पतालों में भी जो डिलीवरी होती है वही होती है, उसको ताल्लुक़ होता है बहुत अच्छी एंटीनेटल केयर से, कि डिलीवरी से पहले जो केयर प्रोवाइड की जा रही है और डिलीवरी के दौरान जो केयर प्रोवाइड की, उसमें अगर कोई खामी रह जाए तो उसके नतीजे में बच्चे पे असर पड़ता है, बच्चा माजूर होने का चांस बढ़ जाता है। चौथी बड़ी वजह पाकिस्तान में शुगर की बीमारी, क्योंकि शुगर की बीमारी की वजह से आंखें मुतासिर हो जाती हैं, बीनाई चली जाती है और टांगें कट जाती हैं। तकरीबन पाकिस्तान में हर साल 40-50 हज़ार अफराद ऐसे हैं कि जिनके टांग कट जाती है, जिसको हम एम्प्यूटेशन कहते हैं शुगर की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में मोटर डिसेबिलिटी। शुगर होने से इंसान रोक सकता है अपने आप को? शुगर को कंट्रोल कर ले तो बंदा नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। मतलब शुगर को अगर आप कंट्रोल कर लें तो ना आपके गुर्दे फेल होंगे, ना आप मरीज़ डायलिसिस पे जाएगा, ना उसकी एम्प्यूटेशन होगी, और ना उसकी बीनाई ख़राब होगी। तो ये तीन जो मोटी शुगर कंट्रोल की क्या चीज़ें होती हैं? तो दवाइयों से कंट्रोल कर ले और डाइट कंट्रोल से। अच्छा। शुगर को, किसी को शुगर की बीमारी हो, वैसे शुगर से बचा भी जा सकता है अगर आप अपने वज़न को कंट्रोल रखें, क्योंकि शुगर का ताल्लुक बड़ा मोटापे से होता है, मोटापे से और खुराक से। तो शुगर से बचा भी जा सकता है, लेकिन किसी को शुगर हो भी जाए तो शुगर को कंट्रोल कर ले तो वो उसको फिर ये इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वो प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में कि जिसको आप प्रिवेंट कर लें तो आप डिसेबिलिटी की शरह को कम कर सकते हैं पाकिस्तान में। यानी अगर हम ये इन चीज़ों पर जो आपने बताई हैं हम कवर कर लें तो हम माजूरी से बच सकते हैं। हेलमेट लगा लें, बिल्कुल, अपना वज़न को कंट्रोल कर लें, शुगर हो जाए तो हम दवाइयों से और इन चीज़ों से करें, ब्लड प्रेशर को हम अगर काबू में रखें, तंबाकू नोशी को कंट्रोल कर लें, ये चीज़ें हमें उससे बचा लेंगे। अच्छा, अब ये हम सुनते हैं बच्चों में भी माजूरी का एक बड़ी तादाद है, तो ये वो तो बच्चे तो शायद इस तरह कोई भी चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होते, तो वो ऐसा बच्चों में, दुनिया में ना सबसे ज़्यादा बच्चों में माजूरी की शरह पाकिस्तान में, जो ग्लोबल डेटा है उसमें तकरीबन 10% जो माजूर होते हैं उसके 10% बच्चे होते हैं और 90% एडल्ट होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 40% बच्चे हैं और 60% एडल्ट हैं। तो बच्चों की इतनी बड़ी तादाद में जो वजह है वो बेसिकली उनको एंटी नेटल केयर का और डिलीवरी के वक्त केयर का ना मिलना है। आपको पता है पाकिस्तान में माएँ जो हैं तकरीबन उनमें खून की कमी की शरह है कोई 50% के करीब। तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका खून कम होता है, 50% तो वैसे ही कम होता है, उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। वो क्या उनकी ग़िज़ा? वो उनकी ग़िज़ा की वजह से, ज़ाहिर की कमी की वजह से। तो दूसरी वजह ये होती है कि फिर अब वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अगर डिलीवरी के वक्त प्रॉपर केयर ना मिले
या उनको डिलीवरी से पहले प्रॉपर केयर न मिले तो उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी एक तादाद माजूरी का शिकार होती है। अब चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में बच्चों की शरह पैदाइश बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में डिसेबिलिटी की शरह भी बच्चों में ज़्यादा है। ओवरऑल पाकिस्तान की आबादी में बच्चों की शरह बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 60-40% तो बच्चे हैं पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में डिसेबिलिटी में बच्चों की शरह ज़्यादा है बड़ों के मुकाबले में। और उसकी वजह सारी ये भी सारी प्रिवेंटेबल कॉजेज़ है, मतलब ये 100% प्रिवेंटेबल। यानी अगर आप माँ का ख्याल अच्छी तरह रखें ग़िज़ाई और दीगर चीज़ों के, लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत सारे जैसे इंटीरियर सिंध है, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ तो उस तरह नहीं माओ को वो इसी वजह से पाकिस्तान में डिसेबिलिटी की शरह बच्चों में ज़्यादा है ना। अच्छा, फिर होगी भी, जाहिर है अगर माँ के अंदर ही खून की कमी है और 50% माएँ ऐसी जिनके अंदर खून की कमी है, तो उसका असर लामहल्ला बच्चे की ग्रोथ के ऊपर आएगा। और जब वो बच्चा पैदा होगा तो वो बहुत प्रोन होगा कि वो डिसेबिलिटी उसके अंदर हो सके। और फिर आप उसको डिलीवरी के वक्त उसको प्रॉपर केयर नहीं दे सकें, उसको ऑक्सीजन नहीं मिले, उसका सक्शन सही ना हो, तो वो तो 10-15-20 मिनट में वो दिमाग डैमेज हो जाता है। तो वो हो जाएगा डैमेज, तो वो तो लाइफ लॉन्ग डैमेज रहेगा उसको ना। तो इसीलिए एंटी नेटल केयर और फिर पेरी नेटल जिस केयर कहते हैं ना, इसको हमें जो है ना वो बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है।